एग्जाम की कट ऑफ के बारे में। जो हमारा वीएलडीए का एग्जाम हुआ था उसकी फाइनल कट ऑफ कितने पे जाएगी, तो बिल्कुल अच्छे से समझिए आप इसको। देखिए ये हमारी कैटेगरीज होगी टोटल। ये आगे जर्नल कैटेगरी, जर्नल के बाद में ईडब्ल्यूएस, देन बीसीए, बीसी बी, पीडब्ल्यूडी, देन उसके बाद में आ जाता है हमारी एससी कैटेगरी, और फिर आ गया ईएसएम कैटेगरी। ये कैटेगरी आ गई वीएलडीए की टोटल। अब इसमें टोटल कैंडिडेट कितने थे जो एग्जाम दे रहे थे, तो इसमें आप एक चीज बिल्कुल देखिए, टोटल कैंडिडेट कितने थे। टोटल कैंडिडेट हो गए हमारे, यहाँ पे मैं लिख देता हूं कैंडिडेट, क्योंकि ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी है कट ऑफ के बारे में जानने से पहले। टोटल कैंडिडेट थे हमारे कितने, 1344। जनरल में कितने बैठे, 350। देन ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस में थे हमारे 220, बीसीए 260, बीसीबी 270, एससी कैटेगरी 245। तो ये थे मोटे मोटे, आप समझ लीजिए इसको, ज्यादा इस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ये मैंने आपको वैसे ही बता दिया। तो ये टोटल कैंडिडेट हमारे 344 इसके। देन इसके बाद में जो हमारी वीएलडी की सीट्स थी, टोटल वैकेंसीज बोलते हैं, कितनी थी, तो टोटल जो सीट्स थी हमारी वैकेंसीज, तो ये थी हमारी 747। ठीक है, टोटल कितनी थी, 747। तो फिर हम 747 टोटल थी, इसमें वैकेंसीज जनरल की 279 और ईडब्ल्यूएस की थी 75। ये टोटल इतनी थी। ठीक है, इस पे हम नहीं बात करेंगे अभी, इसको भी छोड़ दो आप, हम फाइनली कट ऑफ पे आते हैं। ठीक है, फाइनली हम आते हैं कट ऑफ पे कि वीएलडी की कट ऑफ कितनी जा सकती है। अब ये जो कट ऑफ है हमारी, ये कितने में से रहेगी, ये 100 से रहेगी आपकी। ठीक है, 100 से रहेगी। जर्नल की कट ऑफ, जर्नल कैंडिडेट के जिसके भी 65 अंक, जिसके भी 65 अंक बन रहे हैं तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, 65, इससे कम भी जा सकती है लेकिन 65 श्योर उसका सिलेक्शन हो जाएगा। फिर आ जाता है हमारा ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस में आप एक नंबर कम कर लीजिए, जिसके भी 64 अंक बन रहे हैं देन उसका सिलेक्शन इजीली आ जाएगा। फिर आ जाता है हमारा बीसीबी। बीसीबी में 62 अंक तक जिसके भी बढ़ रहे हैं उसका सिलेक्शन इजीली हो जाएगा। बीसीबी में 63 अंक जिसके भी बढ़ रहे हैं उसका इजीली सिलेक्शन हो जाएगा। फिर बात कर लेते हैं पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जितने भी रहने वाले हैं इसमें, तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट आई थिंक 50 से अप जो भी है प्लस, तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। फिर आ जाता है एससी कैटेगरी। एससी कैटेगरी में जिसके भी, जिस कैंडिडेट के 56 और 58 के बीच में है तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। फिर एक्स सर्विसमैन आ गया। एक्स सर्विसमैन में, और एक्स सर्विसमैन जितने भी पास कैंडिडेट है ना तो उनका सिलेक्शन इजीली हो जाएगा। एक्स सर्विसमैन में मतलब कितने, जितने भी पास कैंडिडेट है 40 प्लस है, सबका सिलेक्शन हो जाएगा। अब इसमें एक्स सर्विसमैन की वैकेंसीज भी अच्छी खासी थी, और जबकि मैं आपको बताऊं एक्स सर्विसमैन के पास डिप्लोमा होता नहीं है। 95 जनरल की थी वैकेंसीज इसमें, और एससी की 14, बीसीए की 4 थी इसमें, और बीसीबी की भी 4 थी। ठीक है, ये बीसीए, बीसीबी, और ये आ गया हमारा एससी, और ये आ गया हमारा जनरल कैटेगरी। तो ये इतनी वैकेंसीज थी, इसकी वैकेंसीज काफी थी इसमें, लेकिन एक्स सर्विसमैन तो बहुत ही कम है, मिलते ही नहीं है, इनके डिपेंडेंट ही लगेंगे इन पे। ठीक है, डिपेंडेंट का ही सिलेक्शन होगा। तो ये इसकी कट ऑफ है भाई वीएलडीए की, आपने अच्छे से देख ली होगी। ये वीएलडीए की कट ऑफ है आपकी जो फाइनल रहने वाली है। दोबारा से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, जनरल कैटेगरी में जिसके भी 65 नंबर बन रहे हैं उसका इजीली सिलेक्शन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस में 64, बीसीए में 62, बीसीबी 63, पीडब्ल्यूडी 50 प्लस, और एससी कैटेगरी 56 से 58, एक्स सर्विसमैन कंप्लीटली जितने भी कैंडिडेट एग्जाम दिया है 40 प्लस, सबका सिलेक्शन हो जाएगा। अब एक इस वीडियो में थोड़ी सी और चीजें बताऊंगा आपको, बिल्कुल थोड़ी सी, आप अच्छे से समझिए, कट ऑफ देख ली। अब आपकी बात आ जाती है कि ज्वाइनिंग पे क्या होगा, ग्रुप डी की ज्वाइनिंग पहले होगी या सी की होगी।
अब कुछ यूट्यूबरों पे हवा चल रही है कि लोकसभा इलेक्शन से पहले ज्वाइनिंग हो जाएगी, ये वो। कल हमारे सीएम साहब ने बयान दिया। सीएम साहब को तो पता ही नहीं रहता कि वो क्या बोलते हैं, उनको एक्चुअल में पता ही नहीं कि भर्ती 60,000 है कि 50 है कि 5,000 है। तो वो तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा इस चीज के बारे में। लेकिन अब भी यूट्यूब पे भी हम देखते हैं कि 24 ग्रुप के जो हमारे एग्जाम है वो 15 जनवरी तक हो जाएंगे और इन 24 ग्रुप की ज्वाइनिंग हो जाएगी। 24 ग्रुप की आई थिंक ज्वाइनिंग कैसे हो सकती है मुझे नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि जो हमारा पोस्ट प्रेफरेंस हमने दिया था तो वो तो टोटली सभी ग्रुपों का दिया था ना, तो 24 की ज्वाइनिंग पहले कैसे करवा देंगे? या तो सभी 61 ग्रुप का एग्जाम हो, फिर दो ग्रुप हमारे 56 और 57 थे, तो सबका रिजल्ट आई थिंक सेम इकट्ठा आएगा सबका रिजल्ट, उसके बाद ही ज्वाइनिंग होगी। मुझे नहीं लगता कि पहले इनकी ज्वाइनिंग, अब कुछ बोलते हैं कि ग्रुप डी की और 24 ग्रुप की ज्वाइनिंग ये लोकसभा इलेक्शन से पहले करवा देंगे। ऐसा कैसे हो सकता है यार? हाउ कैन पॉसिबल? क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता, या तो करवाएंगे तो सबकी 61 की, नहीं तो ऐसा नहीं है कि इनकी करवा दी फिर आपने पोस्ट प्रेफरेंस क्यों भरवाया। तो ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है भाई, ऐसा तो मुझे नहीं लगता। हाँ, यूट्यूब पे बोलते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि 10 तारीख के बाद में आपका जो पोस्ट प्रीफरेंस आई थिंक 10 से 15 के बीच में पोस्ट प्रीफरेंस आपका ग्रुप डी का भरना स्टार्ट करवा देंगे, इतना मुझे लगता है। फिर उसके बाद में आपके 24 ही ग्रुप के एग्जाम ले रहे हैं ये। अभी तक के जो भी है न्यूज, तो 24 ग्रुप का ही एग्जाम ले रहे हैं, ना कि 61। बाकी ग्रुपों के एग्जाम पे इनकी मीटिंग होनी थी, जो कल विफल रही, कोई सक्सेस नहीं रही। हमेशा से ही विफल रहे हैं ये लोग, कल कोई सक्सेस नहीं। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि कई पॉइंट हैं, जैसे लोकसभा का चुनाव है हमारा, आप अच्छे से समझिए इस पॉइंट को। लोकसभा का मई में होना है, मानो मई लास्ट तक मानो। अब ये लोकसभा के साथ में अगर ये प्लस विधानसभा का भी इलेक्शन करवा दें साथ में, क्योंकि अभी इसमें चर्चा चल रही है, पॉसिबिलिटी है कि ये हो सकता है, पहले लगा था कि नहीं होगा, लेकिन अभी केंद्र में चर्चा चलने लगी है कि विधानसभा और लोकसभा का इकट्ठा करवाया जाए इस पे। ठीक है, अगर ये इकट्ठा हो जाता है तो अगला सीएटी तो आप छोड़ो, अगले सीएटी की वैकेंसीज भी छोड़ो, ये वैकेंसीज पूरी करनी मुश्किल हो जाएंगी इनके लिए। क्योंकि ये अब तक तो इन्होंने कोर्ट से डेट आगे ले ली, आगे ले ली, अभी 22 अप्रैल की डेट ले ली इन्होंने, आगे ले ली, आगे ले ली। मतलब क्यों ले ली? इन्होंने जानबूझ के ले रहे हैं, ये चीजें तो आपको ही पता है। तो इस हिसाब से अगर लोकसभा और विधानसभा का इलेक्शन मई में हो गया तो ये वैकेंसीज कैसे पूरी कर देंगे? क्या बस यही 24 और ग्रुप डी की ज्वाइनिंग करवा के पूरा कर देंगे? ये चीज नहीं, इनकी ज्वाइनिंग भी नहीं होगी। तो इनका खेल बहुत गंदे तरीके से इन्होंने खेल खेला था, लेकिन अभी अपने खेल में ये खुद ही फंसते जा रहे हैं। ठीक है, अभी अपने खेल में ये खुद ही फंसते जा रहे हैं, क्योंकि इस हिसाब से लोकसभा लोकसभा और विधानसभा का इलेक्शन इकट्ठा हो गया ना, चांसेस बढ़ रहे हैं इसके। मैं नहीं बोलूंगा पहले चांसेस कम थे, लेकिन अब भी इसके 60% चांस बढ़ गए हैं। हो गया तो इकट्ठा, फिर क्या होगा? फिर कहां से वैकेंसीज पूरी कर देंगे? अगला सीएटी मानो, सपोज करो अगला सीएटी ये ले भी लेते हैं वोट के चक्कर में, मार्च में ले भी लिया इन्होंने, तो लेके अगली अगली वैकेंसीज तो नहीं निकालने वाले इन्होंने। मैं एक चीज बोलूंगा भाई, नौकरियों के हिसाब से इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। ये चीजें आपको कभी नहीं भूलनी चाहिए, जब आप वोट दोगे तब भी नहीं भूलनी चाहिए। मैं किसी की साइड नहीं लेता हूँ इसमें, जो चीजें मुझे जेन्युइन लगती है मैं चीजें वही बोलता हूँ। ठीक है, 56 और 57 ग्रुप पे इन्होंने बिल्कुल ऐसी तैसी करके छोड़ दी, आगे से आगे डेट मांग रहे हैं। आपको पता है कि जानबूझ के डेट मांगी जा रही है। लास्ट में क्या होगा? लास्ट में चलो इनकी ज्वाइनिंग करवा देंगे लास्ट में, लेकिन कमियां तो फिर भी बहुत थी इसमें। अगर इसको कैंसिल कर देते हैं तो फिर ये एग्जाम होगा कब? कुछ नहीं पता है इनका क्या करेंगे इनकी, मतलब आगे सुनने में तो कुछ पॉइंट्स ये भी आ रहे हैं, आप सुनिए अच्छे से क्या है, कि 24 ग्रुप का तो एग्जाम ले लेंगे, जिसमें क्या है हमारे 4 गुना से कम कैंडिडेट है। अब जो बाकी ग्रुप बच गए प्लस ये है, इनमें पॉसिबिलिटी है कि कम से कम 6 से 8 गुना कैंडिडेट को मौका दिया जाए दोबारा से। जो मतलब हमारे 24 ग्रुप के बाद जो ग्रुप बनेंगे ना, तो 6 से 8 गुना को मौका दिया जाए। तो अभी तक तो इनकी सहमति नहीं हुई, क्या करेंगे? 56 और 57 कैंसिल हो गया, तो उसमें भी इन्होंने सोचा होगा कि भाई ठीक है 6 से 8 गुना कैंडिडेट को मौका दिया जाए, या फिर सारे ही कैंडिडेट को मौका दिया जाए दोबारा से। लेकिन कब क्या कर लेंगे इस चीज के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, तो ये चीजें हैं भाई, आप अच्छे से समझिए ये चीजें क्या थी। लेकिन ये चीजें तो सुनने वाली हैं, अब ये नहीं पता कि इन चीजों में कितनी सच्चाई है। मैं भी नहीं बोलता कि इनमें सच्चाई है, बाकी सुनने में आती हैं ये चीजें। अब ग्रुप डी का रिजल्ट मुझे लगता है, ग्रुप डी का जो आपका रिजल्ट है ना, रिजल्ट तो वो जनवरी लास्ट तक आपका निकाल देंगे। और ज्वाइनिंग ये बोल रहे हैं कि सी के बाद करवाएंगे। मुझे नहीं, इन पे भरोसा मत करना 1% भी, ये कोई 1% भी भरोसा नहीं है इन पे। टाइम इनके पास में कम बचा है,
अभी या तो 56 और 57 की ये अर्ली हेयरिंग लगानी पड़ेगी इनको, इसके अलावा कोई चांस नहीं है। जनवरी में आपको पता लग जाएगा क्या करेंगे, इसके अलावा तो कोई चांसेस नहीं है। आपको जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा आपको खुद पता चल जाएगा कि इलेक्शन कब हो रहे हैं क्या। मतलब नौकरी के मामले में बेरोजगारी में हरियाणा को नंबर 1 बैठा दिया है किसी भी स्टेट में, सबसे ज्यादा भद्दा काम यहाँ। अदर स्टेट में देख लीजिए आप, एक साल पहले नौकरियों का नोटिफिकेशन जारी हो जाता है कि इस महीने में आपके टेस्ट होंगे, फिर यहाँ पे लिस्ट लगेगी और यहाँ पे आपकी ज्वाइनिंग होगी। सिर्फ हरियाणा में ही नहीं होती ये चीजें, सबसे ज्यादा गंदा काम यहाँ पे। अब क्या बोलेंगे कि कैसे लोग हैं क्या है, तो कुछ नहीं बोल सकते। फिलहाल मुझे इतना ही बोलना था वीडियो में। ये वीएलडी की कट ऑफ रहने वाली है, देखिए 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि ऐसे तो